साथियों, आज का टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। आज पे हम बात करेंगे धारा 151 जमानत कब लगती है, कब पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, पूरा प्रोसेस और साथ में मैंने आपको विद प्रूफ के यहाँ पे जो है पूरा आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, यदि आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो भी आप जानकारी कर लीजिए। ये जो है मेन धारा 151, पुलिस जो है इसी में आपको गिरफ्तार करेगी और इसके जो भी प्रावधान है वो आपको बता देंगे, जिससे आप 151 की कार्रवाई से बच सकते। पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती और सभी प्रावधान गिरफ्तारी से लेकर जमानत तक सभी प्रावधान आपको समझ में आ जाएंगे साथियों। ठीक है, तो हम बात करेंगे साथियों दो पॉइंट पर। ठीक है, कि धारा 151 कब लगती है ये। ठीक है, और धारा 151 अगर लग गई, सीआरपीसी की धारा 151, तो उसमें गिरफ्तारी कैसे होगी, कब कितनी देर में जमानत होगी, क्या इसमें जेल हो सकती है कि नहीं, और क्या कैसे बचें इससे। ठीक है, तो सब चीज़ें आपको क्लियर करेंगे साथियों। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप कोई भी किसी भी कानूनी टॉपिक पर यदि आप सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन दिया गया। साथियों, आते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि संघीय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। ये जो सेक्शन है 151, ये साथियों ऐसे पुलिस को सेक्शन है, ये इतना अच्छा सेक्शन है पुलिस के लिए कि पुलिस जैसे चाहे उठा के बंद कर देगी। देखिए, वैसे क्या है कि पुलिस जो है वो केवल संघीय अपराधों में गिरफ्तार कर सकती है। किस में कर सकती है? संघीय अपराध कौन से? संघीय अपराध वे अपराध होते हैं जो गंभीर किस्म के अपराध होते हैं, या साधारणतः आप मान लीजिए जिनमें 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक का कारावास है, ऐसे अपराध होते हैं संघीय अपराध। तो इनमें ही गिरफ्तार कर सकती है मात्र। ठीक है, बाकी जिनमें 3 वर्ष से कम है उनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर ही नहीं सकती, पुलिस को अधिकार ही नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी के साथ मारपीट कर दिया आपने, ठीक है, 323 लग गई। ठीक है, तो 323 में पुलिस आपको गिरफ्तार ही नहीं कर सकती, अधिकार ही नहीं है। ठीक है, एफआईआर दर्ज कर सकती है, गिरफ्तार नहीं कर सकती। ठीक है ना साथियों? तो साथियों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लेकिन और उसमें भी देखिए क्या है, उसमें भी कुछ ऐसे अपराध होते हैं 3 से 7 साल, जिनमें 3 साल से ऊपर 7 साल से कम की सजा है, उनमें भी 41 सीआरपीसी का नोटिस जारी करना पड़ेगा, तब थाने बुला सकती है। ठीक है, तो बड़ा बवाल है। यानी कि पुलिस जो है वो गिरफ्तार हल्के फुल्के मामलों में नहीं कर सकती, अधिकार नहीं होता है। लेकिन कानून ने, यानी कि सीआरपीसी जो थी उसने एक धारा उसके लिए बना रखी है पुलिस के लिए, 151। तो पुलिस क्या करती है? सीधा 151 पकड़ के बंद कर देती है। ठीक है, क्योंकि 151 बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अब सवाल आपके दिमाग में आता होगा, भाई 151 ऐसी क्या धारा है? तो देखिए 151 क्या कहती है। ठीक है, 151 कहती है संघीय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। ठीक है, उसमें पुलिस ये कहती है भाई ये कई गंभीर अपराध कर सकते हैं। मान लीजिए ये लड़ रहे हैं, अभी कोई टकोरा ले आएगा, मान लीजिए कोई कुल्हाड़ी ले आएगा, बंदूक निकाल लाएगा, भाई ये जो है एक दूसरे को मार देंगे, संघीय अपराध होगा, इसलिए जो है हमने इस पर कार्रवाई कर दी। तो ये कह के बच जाते और तुरंत 151 की कार्रवाई करते। 151 में करते क्या है, मान लीजिए ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है, ये लड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगी? दोनों को पकड़ के बंद कर देगी, या एक को पकड़ के बंद कर देगी अगर बी से पैसा खा लिया तो। ठीक है, अब ए को पकड़ के बंद कर दिया। ठीक है, अब ए पर कर दिया 151। ठीक है ना, अब जेल तो भेज नहीं सकती 151। क्या कह दिया कि भाई ए जो है, भाई मैं क्या करूं, ए जो है वही कोई संज्ञेय अपराध कर सकता है, इसलिए मैंने गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, और बंद कर दिया। अब कार्रवाई क्या होगी? अब चलिए आप ये तो जान गए कि भाई पुलिस जो है 151 की कार्रवाई तुरंत कर देती है। जैसे मान लीजिए 2 पक्ष लड़ते मिले, या उसे संभावना है 2 पक्ष कभी भी लड़ जाएंगे, वो तुरंत गिरफ्तार कर लेगी थाने। ठीक है, और 151 लगा देगी। अब बात करेंगे, यहाँ पे भी थोड़ा पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि गिरफ्तारी से जमानत कैसे मिलती, कितनी देर के लिए गिरफ्तार कर सकती, क्या अधिकार है। ठीक है, इसमें लिखता है कोई पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध की परिकल्पना का पता है, ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना, यानी कि बिना वारंट के दशा में गिरफ्तार कर सकता है, और ऐसे अधिकारी को प्रतीत होता है कि उस अपराध का किया जाना अन्यथा नहीं रोका जा सकता। यानी कि पुलिस को ये लगता है कि ये जो भाई गंभीर अपराध कर सकता है, कोई किसी का मर्डर भी कर सकता है, हत्या भी कर सकता है, 300 साल, तो उसे जेल में डाल सकती है बिना किसी वारंट के। ठीक है, ये देखिए ये। अब उपधारा 2 क्या कहती है? इसके अधीन किए गए इसके गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे की अवधि से अधिक के लिए अवरक्षा दशा सिवाय अनुरुद्ध नहीं किया जा सकता, और उसका आगे निरुद्ध रखा जाना संहिता के तत्सम विधि के किन्हीं उपबंधों के अपेक्षित प्राधिकृत है। यानी कि साथियों सीधी बात यह है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, यानी कि अभी मैंने बताया था कि एक व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया, तो इसे मात्र पुलिस 24 घंटे के लिए गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, 24 घंटे के अंदर वो एसडीएम के सामने पेश करेगी। ठीक है, जो भी निकटतम मजिस्ट्रेट है, यानी कि एसडीएम के सामने ही अधिकतर नहीं हर संभव एसडीएम के सामने पेश करती है, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये धारा प्रावधान यहाँ पे कर रही है
कि भाई यदि आपने गिरफ्तार कर लिया 151 में तो 24 घंटे से ज़्यादा आप नहीं रखोगे थाने में, ठीक है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करिए, ये लिखा है, देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, निरुद्ध रखा जाना चाहिए, ठीक है ना। 24 घंटे के निरुद्ध रखा जाए और उसका निरुद्ध किया जाना किन्हीं उपबंधों के अधीन यानी कि साथियों सीधा मतलब ये है कि यदि मान लीजिए आपको 151 में गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है, पुलिस गिरफ्तार कर सकती है भाई, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे एसडीएम के सामने पेश करना होता है, ठीक है। एसडीएम के सामने, एसडीएम के सामने पेश करेगी, कोई मेरे जैसा आपको वकील मिल जाएगा और ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होता है। मात्र आपके पास 2 जमानतगीर होने चाहिए, ठीक है। 1 लाख का कोई यहाँ पे खतौनी है वो है तो आप लगा के तुरंत आप रिहा हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि 24 घंटे के अंदर आप घर पे होंगे, ठीक है। अगर मामला बहुत संगीन है तो कभी कभी एसडीएम जो है वो आपको जेल भेज सकते हैं। लेकिन साथियों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि एसडीएम जेल जो है वो तभी भेज सकते हैं जब आपका वकील कोई हल्का हो तब, ठीक है ना। वरना एडवोकेट अगर आपका अच्छा है, पावरफुल है, यानी कि पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कानून की जानकारी है, तो एसडीएम की भी हिम्मत नहीं है कि वो आपको जेल भेज दें, क्योंकि ये जो होते हैं ये संज्ञेय तो अपराध होते हैं लेकिन ये जमानती अपराध होते हैं साथियों, ठीक है ना। 151 संज्ञेय अपराध तो है लेकिन साथ साथ जमानती। तो सीधे कहने का मतलब साथियों ये है हमारा कि यदि मान लीजिए आपका नाम ए है, आप लड़ झगड़ रहे हो तो पुलिस आपको तुरंत 151 उठा के अंदर कर देगी, ठीक है। अंदर करने के बाद पुलिस का ये कर्तव्य होता है कि 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे, एसडीएम के सामने ले जाया जाएगा। एसडीएम के यहाँ वकील होते चाहे संडे चाहे ऐसा कुछ भी हो, तो वो जो है कि 2 जमानतगीर हों आपके, कोई घर से बुला लीजिए, ठीक है। उन्हें पता ही लग जाता है तो तुरंत जमानत दे के तुरंत रिहा हो जाते 24 घंटे के अंदर। नहीं है फिर भी मुचल का भी रिहा किया जा सकता है, प्रार्थना पत्र लगा दें उसके बाद भी रिहा कर दिया जाता है। ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तो नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब सवाल कई लोगों का होगा कि भाई 151 लग गई तो अब आगे क्या होगा। आगे कुछ नहीं होगा, आपने बॉन्ड दे दिया, 6 महीने के लिए आप जमानत देते हो कि भाई मैं कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करूँगा जिससे समाज में अशांति हो। तो 6 महीने तक आप कोई भी लड़ाई झगड़ा मत करिए, ठीक है। हो सकता है कि 1 साल तक, 6 महीने से 1 साल तक, ठीक है ना। कुछ नहीं, 6 महीने तक केस चलेगा, जांच होगी, क्लोज कर दिया जाएगा, कुछ इसमें कुछ भी आपका नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है ना। बस ये है कि आप शांति भंग मत करें एक बार 151 लग जाने के बाद लगभग 1 साल 6 महीने तक, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ नहीं होता, जेल आप नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। आपको तारीखें करनी पड़ेंगी 6 महीने तक। 6 महीने के बाद आपका जो है इसकी समय अवधि 6 महीने में निपटारा कर दिया जाता है, बस। इसमें कोई सजा वजा कोई कुछ भी नहीं होती है, तत्काल गिरफ्तार और तत्काल जमानत, और उसके बाद आप तारीखें डालिए, बस। कुछ नहीं इसमें, बस ये होता है कि भाई अब मैं जो है 6 महीने तक या 1 साल तक कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करूँगा जिससे जो है समाज में अशांति फैले, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और साथियों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि देखिए इस वीडियो में, इस चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण कानून से संबंधित आप जानकारी आपको मिला करेगी, बहुत ही संबंधी, जो कि आप अच्छे अच्छे वकील नहीं जानते होंगे, ठीक है, जो कि यूट्यूब पे कोई नहीं दे सकता, वो भी जानकारी मिलेंगी। और आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हो साथियों ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये हमने आज बताई थी CRPC 151, ठीक है, 151। चलिए धन्यवाद।